अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं और बहुत बधाई देता हूं मेरा छोटा भाई अभिषेक औदित से इस कवि सम्मेलन का बहुत कुशल संचालन कर रहा है। और ललित से ये कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, बहुत अच्छी कविता उन्होंने पढ़ी। ये छोटे पैकेट बड़े धमाके हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों का भविष्य है। ये सबने बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं श्रद्धेय राममूर्ति अंचल जी की स्मृतियों को प्रणाम करते हुए, पुलवामा के शहीदों की स्मृति का दिन भी आज है। पुलवामा की जब घटना घटी तो मेजर डोंडियाल का शव आया उत्तराखंड में तिरंगे में लिपट करके, ताबूत में बंद। आदरणीय मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है, आदरणीय मिथिला अंचल जी बैठी हैं, मंच पर मेरी दो बहनें बैठी हैं। मेजर डोंडियाल की पत्नी ताबूत के पास खड़ी हुई, ताबूत का चुंबन किया, भारत माता का जयघोष किया, आंखों में आंसू नहीं दहकते अंगारे थे। और जो वाक्य उनकी पत्नी ने बोले वो भारतीय नारियों के त्याग और बलिदान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गए। शायद टीवी के स्क्रीन से ये वाक्य आपने सुने होंगे उनके। मैं यहीं से कविता प्रारंभ करता हूं। उन्होंने कहा, मेजर डोंडियाल आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे करते हो। मेजर डोंडियाल आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा इश्क मुझे करते हो। मेजर डोंडियाल आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हो। लेकिन फक्र इस बात का है मेजर कि ये झूठ सचमुच झूठ ही निकला, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत, मुझसे भी ज्यादा इश्क, मुझसे भी ज्यादा प्यार अपने वतन से करते थे, अपने तिरंगे से। हमारे कविता के शब्द सारथी सरोज मिश्र जी मंच पर बैठे हैं और उर्मिलेश जी बहुत अच्छा पढ़ करके गए। मैं इस मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं जो फक्र करती है बेटों के बलिदानों पर, और ये देश बलिदानों से बना है। मैं अमर शहीद स्वतंत्र समर के अमर क्रांतिकारी अमर योद्धा अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल की जमीन पर खड़ा हूं, विक्रम बहादुर जी की जमीन पर खड़ा हूं, और अग्निवेश शुक्ल की जमीन पर खड़ा हूं, विद्रोही जी की जमीन पर खड़ा हूं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं उस मातृशक्ति जिसके बेटे तिरंगे में लिपट करके आगे कोई मां ये भाषा बोल दे कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल। मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है। मुझे सूचित हो जाए कि मैं शाहजहांपुर में खड़ा हूं, 6-7 बार आया हूं, जो मन आपका मिलता रहे वो मन दे करके मुझे कविता पढ़ने के लिए आदेश देना कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने, शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। तो मां को प्रणाम करता। जब अभिनंदन आ रहे थे पाकिस्तान से, गोली लगी, पांव में हिंसा भी हुई, लेकिन अपने पांव पर चल करके कसी हुई मुट्ठियों, तनी हुई मूंछ के साथ, उठे हुए मस्तक के साथ अभिनंदन बाघा बॉर्डर पार करके लौट रहे थे। उस दिन आज तक चैनल पर, इंडिया गेट पर मैं सीधा लाइव था। मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी, आपको फक्र हो जाए ऐसा लगता था कि जैसे अभिनंदन नहीं आ रहा है, आकाश को छूता हुआ तिरंगा हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहा है, पाकिस्तान। मैं एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूं और बहुत सारे विद्यार्थी मेरे सेना में हैं, बहुत सारे वर्दी पहन करके, खाकी वर्दी पहन करके देश की आंतरिक सुरक्षा में खड़े हैं। मुझे कभी निराशा नहीं हुई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस देश की नौजवान पीढ़ियों के नाम अभिनंदन को प्रणाम करते हुए। इस युग का अभिनंदन चक्रव्यूह का 7वां द्वार भेद करके लौटा कि शौर्य के शिलालेख गढ़ करके पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नहीं जोड़कर लौटा है, कि शौर्य के शिलालेख गढ़ करके पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नहीं जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा। वंदन अभिनंदन का, शौर्य के
के शिलालेख गढ़ करके पौरुष की पुस्तक में प्रश्न जोड़कर लौटा है वंदन अभिनंदन का। एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा, फिर काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा, फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है। कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। फक्र हो गया होगा जब 12 बेटे 12 मिराज लेकर के 21 मिनट के लिए सरहद के पार उड़े थे। 21 मिनट के लिए 12 बेटे 12 मिराज लेकर के। ये संख्या यदि दोगुनी कर दी जाती, 24 मिनट कर दिए जाते, 24 लड़के भेज दिए जाते और 42 मिनट होते तो आज दुनिया के नक्शे में होता। तब फक्र करना अपने बेटों पर कि खड़ा हुआ खंभा सा अचंभा करेगा विश्व, अंबर में ऐसी परवाज कर देंगे हम। खड़ा हुआ खंभा सा अचंभा करेगा विश्व, अंबर में ऐसी परवाज कर देंगे हम। और भूतल पर मांगेगा शत्रु जिंदगी की भीख, सांसों के लिए मोहताज कर देंगे हम। भूतल पर मांगेगा शत्रु जिंदगी की भीख, प्राणों के लिए मोहताज कर देंगे हम। सागर की लहरों में बड़वानल जागेगा, बड़वानल जागेगा सागर की लहरों में। आज तक जो न हुआ आज कर देंगे हम। और फिर कोई भारत से युद्ध ना करेगा कभी, इस बार अंतिम इलाज कर देंगे हम। फिर कोई भारत से ये, लेकिन कैसे करें इलाज? 12 बच्चे सरहद के पार क्या गए, इस देश की राजनीति के पेट में दर्द होने लगा, सबूत मांगे जाने लगे। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सियासत ने सदा से ही की है मनमानी, सियासत ने सदा से ही की है मनमानी, अब शेरों को थोड़ी मनमानी कर लेंगे। तो सियासत ने सदा से ही की है मनमानी, अब शेरों को थोड़ी मनमानी कर लेने दो। दो हाथ होने दो अलगाववादियों से, यादव जिहादियों को नानी कर लेंगे। दो हाथ होने दो अलगाववादियों से, यादव जिहादियों को नानी कर लेने दो। काट शत्रुओं के झुंड मुंड की बना के माल, काल देवता की अगवानी कर लेने दो। और मिटने दो धरती से पाप की निशानी, अब खत्म उग्रवाद की कहानी कर लेने। मिटने दो धरती से पाप की निशानी और खत्म। उधर कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कन्हैया उमर खालिद देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में खड़े होकर के देश को तोड़ने के संकल्प जिन लोगों ने लिए, उनका बहुत शालीनता के साथ विरोध दर्ज करता हूं। मैं जिस भाषा के लिए शौर्य में ओज की विधा में जिन संस्कारों के लिए जाना जाता हूं, उन संस्कारों से अपनी बात रखता हूं। शालीनता के साथ धीरे से मैंने बात कह दी तो तालियां बजा करके मुझे ये बताना कि जब बात संस्कारों के साथ भी की जाए बिना आक्रोश के, तब भी समर्थन मिलता है। यदि कविता हो कि जिस थाली में है खाया उसमें ही किया छेद, मन प्राण आत्मा के अंश को लगा दिया, भाल पर लगा दिया कलंक निज पुरखों के, त्यागी बलिदानियों के वंश को लगा दिया। उगला जहर ऐसा मातृभूमि के विरुद्ध, सैकड़ों विषैले सर्प दंश को लगा दिया। जन्म दे के तुझे तेरी मैया पछताई होगी, कैसा है कन्हैया तूने कंस को लगा दिया। जन्म दे के तुझे तेरी मैया पछताई होगी, कैसा है कन्हैया तूने कंस को लगा दिया। दोस्तों, मैं ये रंग ये तेवर मेरा मुख्य है और मैं 30 वर्षों से यही करता हूं। इसके अलावा कुछ मुझे करना भी ठीक ठाक से आता नहीं। लेकिन हम वीर रस के कवियों पर आरोप लगते हैं। सत्य विजय ठाकुर जी बैठे हैं, मिश्र जी यहां बैठे हैं, मेरे बड़े बड़े रचनाकार बैठे हैं। हम वीर रस के कवियों पर आरोप लगता है कि जिस दिन ये पाकिस्तान खत्म हो गया इनके चूल्हे कैसे चले। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद आप जैसा आदेश देंगे वो पढ़ूंगा। मेरी एक हस्ताक्षर कविता है और मुझे कविता जैसा लिखने का जिस पर थोड़ा गर्व हो जाता है। यदि मैंने ठीक ठाक लिख दिया हो तो आपका आशीष मिल जाए। मेरी एक कविता है शांति दूत। युद्ध मैं जानता हूं बुराई है, लेकिन गुप्त जी ने लिखा कि जब दुर्योधन किए बिना संग्राम सरासर, दैने लगाना भूमि सुई की नोक बराबर, जब न संधि की बात एक भी उसने मानी, तब विग्रह को विवश हुए पांडव विज्ञान। यहां से मेरी कविता प्रारंभ होती है। कविता का शीर्षक है शांति दूत। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन के दरबार में गए। जिस कविता ने मुझे 7 देशों की यात्रा कराई,
मेरी हस्ताक्षर कविता आप थोड़ा मन दे देंगे तो फिर मैं अतिरिक्त मन के साथ इस कविता को लेकर के आप तक पहुंचूंगा और ये दावा करता हूं मेरा नाम स्मरण रहे ना रहे आपको ये कविता जरूर याद रहेगी। क्या बात, जोरदार तालियां एक बार दादा अर्जुन कि संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए तो सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत पर महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा, पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया, वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। तालियां बजाओ तो घनीभूत तालियां बजा करके मुझे लगे कि मैं शाहजहांपुर में खड़ा हूं, कविता सुनी जाती है। राज्य के लौटाने से नाट गया, केशव बोले आधा न सही तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जितना जैसा चाहो तुम उनको धराधाम दे दो, जो दे दोगे स्वीकार नहीं, आगे कुछ भार न डालूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। तो इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा तड़प उठा, वह कड़क उठा, विद्युत जैसा धक्की ज्वाला सा भड़क उठा, बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है, अपने बाहुबल पर उससे यदि पांडव मुझे हरा लेंगे तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पा लेंगे, तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पा लेंगे। शासक बनने की तो केवल लड़ने के विजय कसौटी है, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बात होती है, जिसकी बाहों, ये भाषा दिल्ली को समझनी होगी, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापोती है हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं, बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूं। मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं, कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है, तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी उनको समझा लूंगा, उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा लूंगा, संभालना दो पंक्तियां, उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा लूंगा, मैं 5 भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा, तुम शर्त युद्ध की मत रखो मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। ये कह दो दुर्योधन कि मैं राज्य नहीं दूंगा, मेरा दावा है पांडवों को बिना युद्ध के वापस ले जाऊंगा, बिना राज्य के रह जाएंगे, लेकिन ये भाषा मत बोलो, ये चुनौती मत दो कि बिना युद्ध के राज्य नहीं दूंगा, ये चुनौती दोगे तो पांडव स्वीकार करेंगे। और 2 पंक्तियां संभालना, मैं 5 भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा, तुम शर्त युद्ध की मत रखो मैं युद्ध नहीं होने दूंगा, वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते। अरे वाह, वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं, इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, यूं आत्म प्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं, आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो, तुम मिश्रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते, तुम मिश्रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो, इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर छार होगा, भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी, इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी, क्या बात, इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी, फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको, ये महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ घुमड़ने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा, जो शेष बची थी अंतर में लज्जा मर्यादा खो बैठा, बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, वो नंद यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहां रहा हम कहां रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं, ये शासन सत्ता राजकाज अनपढ़ वालों का खेल नहीं। तो सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्कुराते थे, सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्कुराते थे, उनकी आंखों सब कुछ सुनकर के मनमोहन मन ही मन में मुस्कुराते थे, उनकी आंखों के सम्मुख अनजाने दृश्य समाते थे, यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप, द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी, जाने कैसी मजबूरी थी, यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप, द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी, जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी, ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप, द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी,
जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी, ये मौत महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले दुर्योधन, यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है। अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर की धरती पर शौनिक के फुफारे होंगे। जिनके फुरदंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना। जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल वो भी चख लेंगे, वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े। बर्छी भाले लेकर कपाड़ में मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला लो बांध इसे जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सब रणधीरों में। नटवर नागर क्षण भर में ही क्या करना है ये जान गए। वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। उन मूढ़ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था। कौरव दल की करतूतों में तेना व्यवधान जरूरी था। धरती डोली 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में शायद ऐसा दृश्य रहा होगा। धरती डोली, दिग्गज कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा। वह रूप यशोदा नंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वह चतुर्भुजी आभासीन धरती अंबर आच्छादित थे। करबद्ध खड़े कर भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। हस्तिनापुर में नर समूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। हस्तिनापुर में नर समूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। तो नव से पुष्पों की वर्षा कर सुरजन अभिनंदन करते थे। भूपर नारी भगवान के चरणों का वंदन करते थे। धरती का आंचल सुरभित था पूजन अर्चन मनोहारों से। थी दसों दिशाएं गूंज उठी केशव के जय जयकारों से। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित। जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञजनों, नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञजनों, मैं तुमसे कहकर जाता हूं, जो समझ न पाया दुर्योधन वो सार तुम्हें समझाता हूं। अनुचित करनी पर मौन रहे, सबके सब दागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। अनुचित करनी पर मौन रहे, सबके सब दागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। ये युद्ध भयावह दृश्यों को इस भूतल पर आमंत्रण है। अपने हाथों से अपनी ही मृत्यु को खुला निमंत्रण है। जो यहाँ उपस्थित मौन रहे रण के उत्तरदायी होंगे। इसके परिणाम दुखद पीड़क घोर कष्टदायी होंगे। इतना कहकर के मनमोहन क्षण में हो अंतर ध्यान गए। कुरुवंश ध्वंस के दृश्य लिए करेंद्र प्रस्थ प्रस्थान गए। उनके सम्मुख कौरव पांडव दल के सब मित्र उपस्थित थे। मनमोहन के अंतःपट पर रण के सब चित्र उपस्थित थे। वो जान गए दुर्योधन के मस्तक पर काल प्रभावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्य भावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध। मुझे मंच आदेश पे क्या मुझे करना है? दादा पढ़ेगा। मेरे सफर में इसी काम के लिए आया हूं, जब तक कहते रहे। और मेरा एक खंड काव्य प्रतापी प्रताप। आज मेरा मन वो कुछ पढ़ने का कर रहा है जो प्राय में मंचों पे नहीं पढ़ता। मंच मुझे आदेश दे, मैं 3-4 छंद उससे परिचय के पढ़ देता हूं। उस पुस्तक की परिचय के, जिस चेतक पर आरूढ़ होकर के हल्दी घाटी का महासमर महाराणा प्रताप ने लड़ा, उस चेतक को प्रणाम करते हुए चेतक के परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत दादा। कि गति देख पवन को होता था मलाल, और कॉपी चेक कराता हूं अपने बड़े लोगों से, ठीक हो गया हो तो। कि गति देख पवन को होता था मलाल, और बैंते को भी मिल सकती ना थाप थी। जो बच्चे बैठे हैं उन्हें बता दूं, बैंते गरुड़ को कहते हैं। कि गति देख पवन को होता था मलाल, और बैंते को भी मिल सकती ना धाप थी। रामबाण जैसा द्रुत गति से निकल जाता, जिसकी त्वरा रहे प्रताप का पता।
थी। राम बाण जैसा द्रुत गति से निकल जाता जिसकी तो राग है प्रताप का प्रताप थी, तो हनुमान सी लकीर खींच रहा युद्ध में जो माप कौन सकता था, तीव्रता माप थी और पदचाप समर में गूंजती थी चारों ओर, चेतक कहीं था कहीं चेतक की चाप, समर में गूंजती थी चारों ओर, चेतक कहीं था कहीं चेतक की टाप थी। चार पंक्तियां प्रताप के भाले के नाम पढ़ता हूं कि राणा रण केसरी का भाला भाल वीरता का, राणा रण केसरी का भाला भाल वीरता का, चमक रहा था चपला सा सैन्य धन में और प्रबल प्रताप के प्रताप की चमक तेज दीप्त हो रही थी मानो कुंत के नयन में, प्रबल प्रताप के प्रताप की चमक तेज दीप्त हो रही थी मानो कुंत के नयन में। तो लंका दग्धकारी हनुमान पुच्छ के समान दावानल सी लगा रहा था वन में, और राणा का था भाला मुगलों की खोदता कबर, कांपता था अकबर दिल्ली के भवन में, राणा का था भाला मुगलों की खोदता कबर, कांपता था अकबर दिल्ली के भवन। राणा की प्रताप की तलवार कैसी थी कि बिना पतवार मझधार डूबा गैरी दल, तेरी तलवार ऐसी तेज धार वाली है, बिना पतवार मझधार डूबा बैरी दल, तेरी तलवार ऐसी तेज धार वाली है। और मान का उतारने को मान गतिमान बनी, मान सिंह मान का उतारने को मान गतिमान बनी, ज्योति हिंदुओं के स्वाभिमान की निराली है। तो कपटी कुचालिका में देशद्रोहियों का रक्तपान करने, कपटी कुचालिका में देशद्रोहियों का रक्तपान करने को बनी काली विकराली है। और रौंदती कपाल मुग्ध चंडी करती है नृत्य, पाके मुंडमाल तुष्ट होता मुंडमाली है, रौंदती कपाल मुग्ध चंडी करती है नृत्य, पाके मुंडमाल तुष्ट होता मुंडमाली है। प्रताप स्वयं कैसे थे, सवागत चौड़ा सीना, सवामन का भाला, 22-22 किलो की दो तलवारें, मन भर का कवच और वो पहन करके शिरस्त्राण, तब हल्दी घाटी के महल समय। चार पंक्तियां प्रताप के नाम कि काल की मशाल से विशाल लाल लाल नेत्र भाल, तेज कुंज भाले लिए दोनों कर में, काल की मशाल से विशाल लाल लाल नेत्र भाल, तेज कुंज भाले लिए दोनों कर में, और चपला से चंचल चपल अश्वचेतक पे हो के सावधान रास दावे हैं अधर में, चपला से चंचल चपल अश्वचेतक पे हो के सावधान रास दावे हैं अधर में। तो भ्रकुटी कमान पे चढ़ाए लक्ष्य का है बाण, भ्रकुटी कमान पे चढ़ाए लक्ष्य का है बाण, शत्रुना सी तलवार बांधे हैं कमर में, और काली राली दे दे काली नाचे कूद कूद देने को गले बाराना आए हैं काले। बहुत एक कविता हेमंत जी को बहुत प्रिय है, व्यंग्य बैठे हैं, मैंने सारे रंग लिखे, शौर्य भी लिखा, व्यंग भी लिखा। एक कविता आप किसी भी दल से जोड़ करके ना देखें, आप केवल हिंदुस्तान बनकर के मेरी कविता सुने। वो समस्याएं जो देश में आज भी हल नहीं हुई, आज तक हल नहीं हुई, 70 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी दशरथ मांझी अपनी पत्नी की लाश को कांधे पर लेकर के 12 मील तक पैदल चले। इस मुल्क की संवेदनाएं इतनी मर जाएं, राजनीति की संवेदना मर जाएं, तो मुझे आदेश दें कि मैं एक व्यंग्य कविता जो उन्हें बहुत प्रिय है मैं पढ़ दूं, मुझे आदेश दें। मेरी मूल विधा नहीं, लेकिन वजह यही है कि जब आप जैसे लोग हों तो हम पढ़ें कविता। हमें कविता पढ़ने कब दी जाती है मंच पर, हमें तालियां पढ़ने के लिए आदेश होता है, तालियां पढ़वाई जाती है। आप कविता पढ़ने का आदेश देंगे, कविता पढ़ो, कविता पर तालियां बजानी आप शुरू कर देंगे तो लोग तालियां पढ़नी बंद कर देंगे, कविता ही पढ़ेंगे। कि जब राजनीति ने, तो नेताओं ने फील गुड का नारा लगाया तो राम लुभाया मेरे पास दौड़ा हुआ आया, बोला बाबूजी ये फील गुड क्या चीज है, बोला बाबूजी ये फील गुड क्या चीज है। मैं बोला राम लुभाया तू भी अजीब है, कंप्यूटर युग में भी पाषाण काल की खाक छानता है, आजादी के इतने साल बाद भी फील गुड नहीं जानता है। गुड माने अच्छा और फील एहसास को कहते हैं। राम लुभाया बोला मगर ये दोनों किस जगह रहते हैं। मैं बोला राम लुभाया 21वीं सदी में भी लंबी तान कर सोता है, सच सच बता कर तुझे वाकई फील गुड नहीं होता है। इतना सुनते ही राम लुभाया की आंखों में डोलने लगा आंसुओं का सैलाब। राम लुभाया खोलने लगा जिंदगी की किताब, पूरी किताब को इधर से उधर 50 बार पलटने के बाद भी श्रीमान राम लुभाया हक्का बक्का और हैरान, उदास मन और कांपते हाथों से उसने किताब को मेरी ओर बढ़ाया। रोते रोते बोला बाबूजी मेरी किताब में तो फील गुड का पन्ना ही नहीं पाया। अरे वाह, रोते रोते बोला बाबूजी मेरी किताब में तो फील गुड का पन्ना ही नहीं पाया। मैं बोला राम लुभाया हकीकत को
को मत छुपा, किताब में क्या लिखा है ये सच सच बता। इतना सुनते ही राम लुभाया जिंदगी की एल्बम को गहराई से टटोलने लगा, भूत भविष्य वर्तमान की तस्वीरें खोलने लगा। बोला बाबूजी बचपन से ही अभावों की गाड़ी खींच रहा हूँ, सपनों की फुलवारी को आंसुओं से सींच रहा हूँ। इलाज के अभाव में मेरे बाप की मौत हो गई थी, मेरी माँ जवानी में ही रोते रोते अंधी हो गई थी, और मेरी पत्नी जिसकी कोख में मेरा भविष्य पल रहा है, क्या बताऊं उसका हाल भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और मेरी पत्नी जिसकी कोख में मेरा भविष्य पल रहा है, क्या बताऊं उसका हाल भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लगता है दिन रात मेहनत करके भी उसे बचा नहीं पाऊंगा। जेब में 20 रुपए नहीं है तो 20,000 कहां से लाऊंगा। डॉक्टर ने साफ कह दिया है उसे बचाने के लिए ऑपरेशन बहुत जरूरी है। बाबूजी मेरी पत्नी की जिंदगी और मौत के बीच में, बाबूजी मेरी पत्नी की जिंदगी और मौत के बीच में 20,000 रुपए की दूरी है। कर भी क्या सकता हूं, अभी तो बहन की शादी पर लिया कर्ज भी नहीं चुका पाया हूं। संपत्ति के नाम पर शेष बचा पत्नी का मंगलसूत्र बेच कर आया हूं। और मेरा छोटा भाई रामनिवास मेरी जिंदगी का आखिरी विश्वास, मेरे भविष्य के फेल गुड़ की आस, जिसे दिन रात एक करके मेहनत से पढ़ाया था, पढ़ लिख कर बेकार हो गया है। नौकरी की अर्जियां लिखते लिखते लाचार हो गया है। हर रोज काम की तलाश में किसी ऑफिस में जाता है, रोजगार के दफ्तर से बेरोजगार लौट आता है। जिंदगी की पथरीली राह पर दौड़ते दौड़ते थककर चूर हो गया है। बाबूजी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। बाबूजी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। मैं बोला राम लुभाया मुझे अब भी तेरी बात पर विश्वास नहीं आया। आदमी कितना भी गरीब, कितना भी कंगाल, कितना भी छोटा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि उसे जिंदगी में कभी फील गुड नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि उसे जिंदगी में कभी फील गुड नहीं होता हो। इतना सुनते ही राम लुभाया की आंखों, सुनते ही राम लुभाया कि राम जिंदगी में कभी फील गुड नहीं होता हो, तो इतना सुनते ही राम लुभाया बोला कि जब दिन भर फैक्ट्री में देह तोड़ करते करते काम, मालिक की फटकार खाते हुए हो जाती है शाम, अपने को दिन भर का हारा थका और निढाल पाता हूं, रात के अंधेरे में वापस घर आता हूं, तब मेरी मुनिया तुतला कर आती है, पापा कहकर के सीने से लिपट जाती है, अजीब से सवालों की बौछार करने लगती है, कभी रूठने कभी प्यार करने लगती है। पल भर को गम कहीं दूर चला जाता है और तब मुझे भी फील गुड नजर आता है, अंतिम पंक्तियां इस कविता की आपकी झोली में डालता हूं, जिसके लिए सारी कविता लिखी वो दर्द उड़ेलता हूं, और तब मुझे भी फील गुड नजर आता है। लेकिन बाबूजी यह एहसास बहुत ज्यादा ठहर नहीं पाता है, इसे बहुत जल्दी तब कहने लग जाता है जब मुनिया को मेरा सुबह दिया हुआ आश्वासन शाम को यकायक याद आ जाता है, और बार बार ढूंढने पर भी उसे थैले में कोई खिलौना नहीं पाता है। मेरी मुनिया की गुड़िया से खेलने की चाह हर रोज की तरह आंसुओं के सैलाब में बह जाती है। बाबूजी मेरी फूल सी बच्ची एक गुड़िया के लिए तरसती रह जाती है। बाबूजी मेरी फूल सी बच्ची एक गुड़िया के लिए तरसती रह जाती है। समझाता हूं, बहकाता हूं, मानती नहीं है, जिद पर अड़ जाती है, और फिर आवेश और आक्रोश में इन हाथों से मुनिया को चपत पड़ जाती है। मेरी मुनिया डर कर, सहन कर, रोकर, मजबूर और लाचार होकर अपनी बीमार मां की सूखी छाती से लिपट कर सो जाती है। बाबूजी मेरे फील गुड को दर्द के समंदर में डुबो जाती है। बाबूजी मेरे फील गुड को दर्द के समंदर में डुबो जाती है। छोटी सी कविता। 70 वर्षों से अब तक भी छटा नहीं अंधियारा, आजादी का सूरज लगता है बेबस में बेचारा। अभी गणतंत्र गया। मैं एक छोटी सी कविता और मेरा मन है, बाकी जैसा आप कहें कि 70 वर्षों से अब तक भी छटा नहीं अंधियारा, आजादी का सूरज लगता है बेबस बेचारा। निर्मम नौकरशाही जनगण मन को नोच रही है, किससे करे शिकायत भोली जनता सोच रही है। भ्रष्ट कर्मियों की मुट्ठी में तंत्र दबा बैठा है, पीड़ित आहत घायल सा जनतंत्र दबा बैठा है, आजादी में होकर भी परतंत्र दबा बैठा है। सत्यमेव जयते का पावन मंत्र दबा बैठा है, सत्यमेव जयते का पावन मंत्र दबा बैठा है। धवल वेशधारी उज्जवल श्रीमान बिके बैठे हैं, इस दफ्तर से उस दफ्तर ईमान बिके बैठे हैं। आंखें बिकी हुई बैठी हैं, कान बिके बैठे हैं। शर्म किसे है, सारे से सम्मान बिके बैठे। शर्म किसे है, सारे से सम्मान बिके बैठे हैं। मजदूरों से मजबूरों से दिले भूस रहे हैं, शाम सरीखे लोकतंत्र की हड्डी चूस रहे हैं। बेबस मांझी कांधे पर पत्नी की लाश उठाए, 12 मील चला पैदल बेटी का मन समझाए। सोच रहा हूं उस पर क्या क्या होगा उसके मन में, उनके प्रति जो वन अधिनायक बैठे राजभवन में, उनके प्रति जो जननायक होने का दम भरते हैं, उनके प्रति जो मानवता का दम करते हैं, उनके प्रति जो हर चुनाव में हाथ जोड़ आए थे, भूखे पेटों को रोटी के सपने दिखलाए थे, उनके प्रति जो कहते थे हर रात दिवाली होगी, उनके प्रति जो कहते थे घर घर दिवाली होगी, उनके प्रति जो कहते होगा कोई ना भूखा नंगा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी ये विकास की गंगा। उनके प्रति जो कहते होगा कोई ना भूखा नंगा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी
है विकास की गंगा, अब ना भूखे सोएंगे निर्धन के रात दुलारे, पढ़ लिख कर आकाश छुएंगे घर के चंदा तारे। कैसी कैसी बातें उनके, कैसे कैसे वादे, परिवर्तन लाने को हुआ तो कैसे ठोस इरादे। चले गए जयमाल पहनकर निज का घर भरने को, उम्मीदों की एक किरण पर भी कब्जा करने को। झोपड़ियों की विभा लूट कर लौटा यहाँ न कोई, बेबस और लाचार जिंदगी फुटपाथों पर सोई, बेबस और लाचार जिंदगी फुटपाथों पर सोई। चाहे जिसको चुनो विधायक और सांसद जैसा, शोषण सबका राजधर्म है, राजकर्म है पैसा। जनसेवा की शपथ उठाकर संविधान की कस्में पूरी की है सबने मिलकर, लूटपाट की रस्में। उनके हिस्से मुस्काने हैं, अपने हिस्से रोना, देह तोड़ मेहनत करके भी भूखा नंगा सोना। जिनके श्रम से राजमहल का जगमग कोना कोना, उन्हें ओढ़ने को अंबर है धरती बनी बिछौना। राजनीति के चतुर शिकारी जाल बिछाए बैठे, तीर निशाने पर है सबके घात लगाए बैठे। जनता का अधिकार लूट कर बैठे हैं अधिकारी, और दूध की यहाँ बिल्लियां करती पहरेदारी। तो राजमहल की अद्भुत महिमा पार न कोई पाता। जय जनगण मन जय अधिनायक भारत भाग्य विधाता, जय जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। भ्रष्टाचारी रहे फूलते, फलते सदा अभय हो, 70 वर्षों के अद्भुत गणतंत्र तो भारी जय हो। जय, बहुत बहुत धन्यवाद।